अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सईद मोहम्मद तलहा शाह है एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट आप अपने रमज़ान को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप अपने रमज़ान की प्रॉपर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल इन माई रमज़ान सीरीज़ सो यू कैन मेक दी मोस्ट ब्लेसिंग ऑफ दिस मंथ। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। और हम जानते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम अपने रमज़ान को कैसे बेहतर और प्यारा खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर रमज़ान बिकॉज इस साल का सबसे खूबसूरत और मुबारक महीना है। तो बिकॉज ये महीना बहुत ज़्यादा प्रीशियस है तो हमें इस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए कि हम इस मंथ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में गुजारें, फालतू चीज़ों से परहेज़ रखें और अपने टाइम को फालतू तरीके से बर्बाद मत करें। सो वी कैन मेक द मोस्ट ओवर अवर टाइम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले और हम अपने टाइम को सक्सेसफुली गुजारें। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सिट विद द पेपर एंड पेन और आप उसके ऊपर लिखिए कि आप इस रमज़ान क्या क्या करना चाहते हैं। इस रमज़ान आपके क्या ऐसे गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो गोल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई सूरत याद करनी है, जैसे कि आपको 99 नेम्स ऑफ अल्लाह के याद करने हैं, आपको नमाज विद मीनिंग पढ़नी है, आपको 1 या 2 या 3 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म करना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारे गोल्स हैं जो आप रमज़ान में ख़ुद को एज अ टारगेट समझते हुए कंप्लीट कर सकते हैं और सवाब हासिल कर सकते हैं। तो हम सबके अलग अलग तरह के गोल्स हो सकते हैं। सो जस्ट राइट इट डाउन ऑन दी पेपर। और जब हम कोई भी चीज़ पेपर पे लिखते हैं तो हमारा एक माइंड सेट बन जाता है, हमारा एक माइंड गोल बन जाता है कि हमने इस गोल को अचीव करना है। बड़े बड़े गोल्स अचीव करना बहुत मुश्किल बात है। रियलिस्टिक जो गोल्स होते हैं अगर हम उनको पेपर पे लिखते हैं तो उनको लिखना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उनको अचीव करना उतना ही मुश्किल है। तो आप ऐसे गोल्स लिखें जो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, या मुश्किल भी लिखना चाहते हैं तो उसके ऊपर पूरा फोकस रखें कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर इस गोल को मुकम्मल करना है। सो फॉर एग्जाम्पल डैट यू आर दी समवन कि जिसको नमाज पढ़ने में मुश्किल होती है 5 वक्त की नमाज, तो आप इस रमज़ान अपना एक गोल सेट कर सकते हैं कि आपको 5 नमाजें पढ़नी है, एक भी नमाज स्किप नहीं करनी है। और एट द एंड ऑफ द रमज़ान जब आप इस गोल को अचीव कर लेंगे देन नथिंग इज़ बेटर देन इट एंड दैट्स योर फर्स्ट रमज़ान गोल। एंड ये बहुत मेन गोल है, अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं पूरे रमज़ान तो आपकी एक आदत सी बन जाएगी। तो आप रमज़ान के अलावा भी हर रोज़ नमाज पढ़ने के पाबंद हो जाएंगे और आप अपनी आखिरत संवार पाएंगे। एट द सेम टाइम जो पहले से ही ऑलरेडी 5 वक्त का नमाजी है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप पेपर पर राइट डाउन करिए कि आपके लिए वो ऐसे कौन से काम है जो आप नॉर्मल रूटीन में नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप रमज़ान में करें और रमज़ान के बाद वो आपकी आदत बन जाए और वो काम नेकी और सवाब के लिए हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आपने सिर्फ अपनी खुद की ज़ात के लिए करना है। ये किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई रेस नहीं है। इट्स जस्ट गेटिंग बेटर क्लोजर टू दी दीन। सेकेंड टिप इज़ टू मेक अ दुआ लिस्ट फॉर योर सेल्फ। तो अगर आप रमज़ान शुरू होने से पहले या रमज़ान के कुछ रोज़े गुजरने के बाद इस चीज़ को फील करते हैं तो आप भी एक दुआ लिस्ट बना सकते हैं, या डायरी पे या पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रमज़ान के अंदर इफ्तारी से पहले, इफ्तारी के बाद, सहरी के टाइम और ख़ास तौर पे तहज्जुद के टाइम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है एंड यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम इन अ वेरी शॉर्ट एंड ईजी वे। सो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुरान करीम की दुआएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत दुआएं किया करते थे, वो वाली दुआएं, या फिर वो वाली दुआएं जो आपके साथ पर्सनली रेजोनेट करती हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं और आप अपनी दुआ लिस्ट बना सकते हैं। और इससे होगा क्या कि आप बहुत सारी दुआएं याद कर लेंगे और इस चीज़ का आपको बहुत सारा आखिरत में भी सवाब होने वाला है। एंड दैट विल बी योर सिंपली रमज़ान दुआ लिस्ट। थर्डली सिमिलरली बहुत ज़्यादा आसान है कि आप अपनी एक जिक्र लिस्ट बना सकते हैं, अपनी ओन जिक्र लिस्ट, और उसमें आप लिख सकते हैं बहुत सारा जिक्र, बेसिक जिक्र जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हुवल्लाह, अस्तगफार या अल्लाह अकबर एंड फॉर एग्जांपल ETC, जो आपको हेल्प करेगा आपकी इबादत के टाइम पे, तहज्जुद के टाइम पे, रोज़ा खोलने से पहले, रोज़ा खोलने के बाद, नमाज के बाद। तो आप इस तरह बहुत सारी इबादत कर सकते हैं, बहुत सारा जिक्र इकट्ठा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपने बहुत सारा जिक्र पढ़ कर जमा कर लिया होगा जो कि आपके बहुत काम आने वाला है आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों के अंदर। और इसी तरह आप बहुत सारा जिक्र याद कर सकते हैं और बहुत सारा बेसिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने गोल्स भी सेट कर सकते हैं कि मुझे इस जिक्र की तस्बीह इतनी दफ़ा करनी है, या इतनी मर्तबा करनी है, या इसको कलेक्शन करनी है, पढ़ के कहीं जगह पे लिखनी है साले सवाब करने के लिए या अपनी नेकियों में इजाफा करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है।
तो द नेक्स्ट टिप रिलेटेड टू रमज़ान इज़ टोटली फॉर गर्ल्स के अगर आप नॉन हिजाबी हैं तो आप हिजाब ट्राई कर सकते हैं, हिजाब पहन सकते हैं इस मुबारक रमज़ान के महीने में। तो इससे होगा क्या, बेनिफिट आपको ये होगा कि रमज़ान के महीने में हिजाब पहनने से आपकी जो शर्माहट है, जो आपकी हिचकिचाहट है हिजाब पहनने में, वो आपकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इवन के 99% तक तो ख़त्म हो जाती है और आपको आदत पड़ जाएगी हिजाब पहनने की। आप नॉर्मली भी रमज़ान के अलावा नॉर्मल डेज़ के अंदर इबादत करेंगी तो हिजाब पहन के करेंगी और बाहर भी हिजाब पहन के निकलेंगी, तो ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत हसीन हिस्सा बन जाएगा, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत हसीन पार्ट बन जाएगा। क्योंकि रमज़ान के महीने में शैतान की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम होती है, सो यू कैन फील मोर कंफर्टेबल विद द हिजाब। सेकेंडली, आपके जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं या मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड मोर कि ठीक है ओके रमज़ान चल रहा है, सो दैट्स वाई शी इज़ वेयरिंग एंड यू कैन मोर कंफर्टेबल विद वेयरिंग दी हिजाब, और आप इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टूड कर सकती हैं। और इससे होगा क्या कि अगर आप इसको एट द एंड या रमज़ान के बाद कंटिन्यू नहीं करती हैं, लेकिन हर साल रमज़ान के महीने में आपकी एक हिचकिचाहट निकलती रहेगी, आपका एक खौफ निकलता रहेगा, एक शर्माहट जो होती है वो निकलती रहेगी कि ठीक है ओके हिजाब पहनना कोई इसमें कोई मसला नहीं है, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी हिजाब पहनने की। और एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि रमज़ान के महीने के अलावा आप सारी ज़िंदगी अपना हिजाब कभी नहीं उतारेंगी और आपकी हैबिट बन जाएगी उसको पहनने की। इसके साथ ही साथ ये होगा कि जब आप हिजाब पहनकर बाहर निकलेंगी ज़माने के अंदर तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो आपका प्री कंसीव नोशंस हैं वो क्रैश होंगी, और इसी तरह आप हिजाब वियर करने की आदत डाल लेंगी खुद के अंदर और आप उसके अंदर पहन के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी अपने आप को। एंड क्या पता कि आपको ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए एंड यू विल कंटिन्यू इट फॉर द होल लाइफ। नेक्स्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू ऑल इज टू हैव अ रमज़ान रेडी किट। रमज़ान रेडी किट का मतलब कि आपके पास खुद का अपना एक पर्सनल हिजाब होना चाहिए कि जब भी नमाज का टाइम हो तो आप उसको ग्रैब कर लें और नमाज पढ़ सकें। थर्डली, आपके पास अपना खुद का जानिमाज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास रमज़ान के अंदर यूज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए कुरान का एक ट्रांसलेटेड वर्जन लाजमी होना चाहिए एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू हैव अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ कुरान। आपके पास ट्रांसलेटेड वर्जन का होना चाहिए कुरान, ताकि आप कुरान पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें, क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है। रमज़ान के महीने में कुरान को इस दुनिया पर नाजिल किया गया था और जब नाजिल किया गया तो अब हमें उसको पढ़ना है और उसको समझना है, उस पर अमल करना है और अपनी नेकियां जमा करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्योंकि कुरान हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि अरबिक लैंग्वेज नहीं है, तो हम इसको ट्रांसलेटेड वर्जन में भी बाय कर सकते हैं रमज़ान से पहले। अगर आपके पास नहीं है और रोज़े गुजर रहे हैं तो आप इसको अभी भी खरीद कर अपने पास रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्टली, आपके पास मस्ट अपनी एक तस्बीह होनी चाहिए जो आपके पास हर वक्त रहे एंड यू कैन कैरी इट एवरीवेयर, चाहे वो डिजिटल तस्बीह है, चाहे वो काउंटर तस्बीह है, चाहे वो कन्वेंशनल तस्बीह है, तो आप उसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप घर पे हैं, ऑफिस हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या ऐसे ही एक्स्ट्रा टाइम में फ्री बैठे हैं, तो आप अपनी जिक्र लिस्ट में से अपने जिक्र को ट्रैक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र तस्बीह के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक रमज़ान टूल किट जो आई फील आप सबके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से ये सारी चीज़ों का इंतजाम करके रख लें, सो यू कैन हैव द मोस्ट स्मूथर रमज़ान दिस ईयर। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड टू डू इज़ टू कैलकुलेट योर ज़कात। अगर आपने अभी तक अपना ज़कात कैलकुलेट नहीं किया तो अभी उसकी कैलकुलेशन कर लें, या फिर अगर आप रमज़ान में अपना ज़कात निकालते हैं, गरीबों में देते हैं या जो हकदार है उसको देते हैं, तो आप रमज़ान में उसका स्पेशली तौर पे निकाल के रख लें कि आपने किसको कितना ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपने किसको कितने पैसे देने हैं और किसके कितनी इमदाद करनी है, सो डैट यू नो कि आपको अपने ज़कात के पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करना है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अर्न नहीं करते हैं और आपको अपना ज़कात निकालना है, तो आप सदक़े के थ्रू भी नेकी कमा सकते हैं। मतलब कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके अम्मी अबू से पैसे मिलते हैं, पेरेंट्स से थोड़े बहुत जितने भी मिलते हैं, तो आप उसको अपने ऊपर लगाने की बजाय दूसरों के लिए सेव कर सकते हैं जो सही तरीके में, सही मायने में हकदार हैं। आप उनको सेव करके अपना सदका निकाल सकते हैं और उनको दे सकते हैं और उनका दिल जीत के उनको खुश कर सकते हैं। दी लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने अभी तक अपनी ईद की शॉपिंग, ईद की प्लानिंग या ईद की चीज़ें नहीं खरीदी हैं तो उनको अभी से ख़रीद के रख लीजिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि रमज़ान के लास्ट डेज़ के अंदर हम लोग अपनी ईद की प्लानिंग या शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट जाना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि आखिरी दिन रमज़ान की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, आखिरी 10 दिन और आखिरी 10 रातें जिनके अंदर नेकियां करने का बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलता है और बहुत ही ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं।
वैसे तो ओवरऑल पूरे रमज़ान दुआएं कबूल होती हैं, पर आखिरी दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने ईद की शॉपिंग नहीं की तो आप मेक श्योर कर लें कि आप उनको जल्द से जल्द कर लें, ताकि आप लास्ट डेज़ के अंदर मार्केट घूमने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें। मे बी आप नेक्स्ट रमज़ान इस दुनिया में ना हो तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह बख्शवा सकते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकते हैं। एंड लास्टली मेरी आप सब मुसलमानों से, तमाम उम्मत मुसलमान से एक ख़ास तौर पे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अपने रमज़ान को ऐसे मनाएं, ऐसे ट्रीट करें, ऐसे इबादत करें कि जैसे ये ज़िंदगी का आपका लास्ट रमज़ान हो। मे भी आप अपनी अगली ज़िंदगी के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर नेक्स्ट रमज़ान को एक्सपीरियंस ना कर पाएँ, तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे गुनाह इसी साल इस रमज़ान में बख्शे जाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांग सकते हैं, और वो दुआएं जो आपकी पूरी नहीं हुई, जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तो आप इस साल उनको पूरा कर सकते हैं। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद सिर्फ उनकी है जिन्होंने रमज़ान अच्छे तरीके से प्रॉपरली मैनेज्ड वे के अंदर गुजारा है। ईद की खुशी उन्हीं लोगों को होती है जिन्होंने अपने रमज़ान को खूबसूरत तरीके से मनाया होता है, खूबसूरत तरीके से इबादत की होती है, और वो फुली सेटिस्फाइड होते हैं कि हमने इस रमज़ान को सक्सेसफुली एक्सपीरियंस किया है और अल्लाह ताला के सामने खूब इबादत करके अजर सवाब कमाया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता चल चुका होगा कि आपको अपने रमज़ान की प्लानिंग कैसे करनी है। रमज़ान के बिटवीन में अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, यानी कि मिड में या रमज़ान से पहले देख लेते हैं, तो ये वीडियो आई होप आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम्स के लिए जो रोज़ा रखना चाहते हैं, जो इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, या ख़ास तौर पे उन मुस्लिम्स के लिए जो मुस्लिम तो हैं लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं कि हमें अपनी रमज़ान की प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो दिस इज़ मी सैयद तलहा शाह साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।